सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अनेक शब्द हैं और उनके लिए हमने एक शब्द बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो अब हम आगे अपना पाठ पढ़ते हैं। क्या इसमें प्रत्येक व्यक्ति समय बचाने के लिए अपनी बात को संक्षिप्त रूप से कहना चाहता है। क्या है, हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना समय की बचत करने के लिए क्या करता है, अपनी बात को क्या करता है, संक्षिप्त रूप में कहना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह वाक्य या उसके किसी अंश के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग करता है। कि किसी भी उद्देश्य का अगर उनको पूर्ति करनी है तो वो वाक्य या उसके किसी अंश के स्थान पर क्या करेगा, एक शब्द का ही प्रयोग करेगा। इससे वाक्य न केवल सरल होता है, मतलब कि न ईजी तो होता ही होता है, बल्कि क्या होता है, प्रभावशाली भी बन जाता है, यानी कि अट्रैक्टिव भी बनता है सेंटेंस। ऐसे ही कुछ वाक्यांशों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए कि वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पे हमें ध्यान देना। क्या है, सतीश कहानी लिख रहा है। सतीश क्या है, कहानी लिख रहा है, वह क्या है, लेखक है। क्या है, लेखक है। रामलाल कपड़े धो रहा है, रामलाल है ये, और कपड़े धो रहा है वो क्या है, वह धोबी है। निधि और सीमा साथ पढ़ती है, निधि और सीमा है, ये दोनों साथ पढ़ती है, तो वे क्या है, सहपाठी है। क्या है, सहपाठी। अब देखो, इसको एक वर्ड दे दिया, लेखक, कपड़े धोता है तो धोबी, और दोनों साथ पढ़ते हैं तो सहपाठी। ठीक है, अब आगे क्या है, ये उन्होंने क्या किया था, एक वर्ड दे दिया था। ठीक है, एक शब्द दिया था। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण पढ़िए। इन्होंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्या दे रखे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। क्या है, कभी ना मरने वाला, उसे हम अमर कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। ऐसे ही थर्ड क्या है, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो क्या है, पाठशाला। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो क्या होती है, एक पाठशाला। ऐसे ही जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अब हम ये बोलेंगे, देखो उसके माता पिता नहीं है तो हम उसको एक वर्ड क्या देंगे, एक सेंटेंस की जगह, कि वो अनाथ है। ठीक है, ये ऐसे ही हमारे क्या दे रखे, सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है। जैसे छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, देखने वाला दर्शक, लिखने वाला लेखक, खेती करने वाला किसान। ये सारे क्या हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से अपनी बुक में रीड करोगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे भी यही है, पढ़ने वाला पाठक जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो क्या है, नास्तिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमारा अभ्यास है, एक्सरसाइज है। दिए गए वाक्यों में रंगीन वाक्यांशों के आधार पर उपयुक्त एक शब्द से रिक्त भरिए। उन्होंने क्या दे रखी है, क्या दिए हुए हैं, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये क्या भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। रवि के पिता सोने के गहने बनाता है। अब सोने के गहने बनाता तो वो क्या है, एक सुनार है। वह बहुत अच्छा गाता है। अब अच्छा गाता है तो विजय क्या है, गायक है। हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। अब ये रंगीन शब्दों में दे रखा है, तो अब इसको एक वर्ड में क्या देंगे कि आलसी को कोई पसंद नहीं करता। सुमन के माता पिता नहीं है तो वह क्या है, अनाथ है। राम तथा श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो वो क्या है, सहपाठी है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। क्या, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, कभी ना मरने वाला अमर, मन को हारने वाला मनोहर, छोटा भाई अनुज। अपने देश में उत्पादित वस्तु को हम क्या कहते हैं, स्वदेशी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ईश्वर को जो मानता हो आस्तिक, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तीनों अच्छे से रीड किए हैं, तो आप भी इनको अच्छे से रीड करना। ओके, अच्छे से रिवाइज करना और अपनी बुक में नीट एंड क्लीन इनको फिल करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।